बड़ी खबर आ रही है इस वक्त महोबा से। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के मौत का मामला, फरार निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है। उनके साथ एक कांस्टेबल भी फरार चल रहा है, अरुण यादव, उस पर भी इनाम घोषित। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक अरुण श्रीवास्तव ने घोषित किया इनाम। कमरई थाना इलाके का यह पूरा मामला, तो आपको याद ही होगा ये मामला। खनन व्यापारी इंद्रकांत, जिनका कि मर्डर हो गया और आरोप उठे मणिलाल पाटीदार पर, क्योंकि मरने से पहले उस खनन व्यापारी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें मणिलाल पाटीदार को उस पर सवाल खड़े किए गए थे, उस पर जान से मार देने का इल्जाम भी लगा था। और उसके बाद से ही एसआईटी भी बना दी गई, तमाम इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन आईपीएस मणिलाल पाटीदार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। और उसके साथ एक और कांस्टेबल अरुण यादव भी अब तक फरार है। दोनों पर 25-25 हजार रुपयों का इनाम घोषित किया गया है। हालांकि इस मामले में हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले एक गिरफ्तारी जरूर की गई। इंस्पेक्टर शुक्ला नाम का एक शख्स, उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन मणिलाल पाटीदार अभी तक सामने नहीं आए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंकज गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार मजबूर होना पड़ा। मणिलाल पाटीदार आईपीएस खुद वर्दी पहनते हैं, लेकिन वर्दी की पकड़ से वो पूरी तरह से अब भी बाहर। जी बिल्कुल, देखिए कुल्ली मैं आपको बता दूं कि लंबा समय बीत गया है, चूंकि व्यापारी इंद्रकांत की मौत का जो मामला है वो लगभग 2.5 महीने पुराना है। उसके बाद से लगातार मणिलाल आईपीएस, जो तत्कालीन आईपीएस थे, उनके लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उनके राजस्थान से भी सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उनको पकड़ लिया गया है। इस तरीके की कई अफवाहें भी आई थी, लेकिन अब जो लगातार जो इतना सिलसिला रहा, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक दरोगा गिरफ्तार हुए थे, वो बीते 2 दिन पहले। और अभी भी मणिलाल पाटीदार जो तत्कालीन आईपीएस थे, वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। उसके साथ ही उनका करीबी सिपाही जो अरुण यादव है, वो भी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। तो कहीं ना कहीं आज वर्तमान पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने इन दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही अलग से इनके लिए अलग से भी कुछ स्पेशल टीमें बनाई हैं, जो इनके गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं, जो लगातार इनकी छापेमारी कर रही है। तो कुल मिलाकर अब तक जो टीमें हैं, वो लगभग आधे दर्जन से ऊपर टीमें महोबा पुलिस द्वारा लगाई गई हैं, पुलिस अधीक्षक द्वारा, जो इनको गिरफ्तार करने के लिए लगाई गई। पंकज, बहुत कमाल हो गया, समझ नहीं आ रहा। एक आईपीएस ऑफिसर 2.5-3 महीनों से फरार चल रहा है, किसी के समक्ष वो पेश नहीं हुआ। क्या कुछ चल रहा है जांच में, क्या कुछ सामने आ रहा है? परिवार से किसी तरीके का कोई कांटेक्ट, क्या पिछले 2.5-3 महीनों से परिवार से कोई संबंध नहीं बनाया? जी देखिए, बिल्कुल ये बात तो साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का आला अधिकारी है, और जब इनका पूरा रिकॉर्ड पुलिस डाटाबेस में होता है, और उसके साथ ही उनके परिवारजनों का कांटेक्ट भी होता है कि आखिर वो कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका क्या है, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो पुलिस रिकॉर्ड में रहते भी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनकी जो तत्कालीन आईपीएस थे, उनको गिरफ्तार करने में आखिर पुलिस नाकामयाब कैसे हो गई, या फिर यूं कहा जाए कि पुलिस उनकी मदद कर रही है, ये कहना मुनासिब होगा। क्योंकि पुलिस जो एक मुलजिम को भी चंद घंटों में उनके परिवार को बिठा लेती है, कोर्ट को थाने में बिठा लेती है, और उनके परिवार को टॉर्चर करती है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है आरोपियों की। लेकिन इनके परिवार के साथ अभी तक इस तरीके का ना उनसे पूछताछ हुई है, ना उनकी गिरफ्तारी किसी भी तरीके से हुई है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो तत्कालीन आईपीएस मणिलाल पाटीदार थे और करीबी सिपाही अरुण यादव थे, कहीं ना कहीं उनका बचाव कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आईपीएस मणिलाल पाटीदार, ये तो टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत कुछ जानते होंगे, पेचीदगियों को, बारीकियों को अभी तक बचे फिर रहे हैं। लेकिन अरुण यादव नाम का जो कांस्टेबल है, उस तक को पुलिस नहीं पकड़ पा रही। कहां वो रह रहा है, घर से अलग वो रह रहा है, कहां से उसकी फंडिंग हो रही है, कौन उसको संरक्षण दे रहा है? ऐसे कौन 2.5-3 महीनों तक एक कांस्टेबल स्तर का शख्स बाहर रह सकता है? ये कैसे संभव है? जी देखिए, कहीं ना कहीं वो एसओजी में क्राइम ब्रांच में सिपाही था, तो कहीं ना कहीं जो तत्कालीन आईपीएस थे मणिलाल पाटीदार, उनका भी करीबी हुआ करता था। इसके साथ ही जो अन्य आईपीएस हुए, उनके भी करीबी अरुण यादव माने जाते रहे हैं, क्योंकि एसओजी टीम में रहे हैं और लंबा समय उन्होंने क्राइम ब्रांच और एसओजी जैसी टीम में दिया है। तो कहीं ना कहीं से जो उनके संबंध होते हैं, वो आलाधिकारियों से भी अच्छे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि उनका व्यापार भी जो था, वो एक सिंडिकेट की तरह चल रहा था। जो उनके ट्रक थे या डंपर थे, वो लगातार जो महोबा से
अन्य जनपद जाते थे, लखनऊ या अन्य प्रदेश जाते थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से गिट्टी जो जाती थी, पता है उसमें ये भी जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है अधिकारियों के मुताबिक कि उसमें से रॉयल्टी भी, राजस्व भी चोरी होती थी, जिसके मुताबिक उनके जो 10 डंपर थे उनको भी सीज कर दिया गया है। ये उसमें से कुछ परिवार के डंपर थे जो परिवार के नाम पर दर्ज थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो उनका सिंडिकेट था तत्कालीन सिपाही अरुण यादव का, वो अच्छा था, बैकअप बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं से उनको कहीं लंबे स्तर से उनको संरक्षण मिला था, जिसकी वजह से जो लंबा समय 2.5 महीने का है वो उन्होंने गुजार लिया है। बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए आपका।